जय श्री कृष्ण। कल हमने भगवत गीता के 6ठे अध्याय में पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष हर अवस्था में एक समान रहता है उसके हृदय में परमेश्वर निवास करते हैं और ऐसा ज्ञानी योगी पुरुष को किसी सतोगुणी स्थान पर ही मेरा नाम का जप करना चाहिए। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब योगी की बैठक किस प्रकार होनी चाहिए सो कहते हैं, सारे शरीर को, सिर और गर्दन को खंभे के समान सीधा रखकर बैठें, हिले डुले नहीं, इधर उधर देखें नहीं, आंखें आधे नेत्र बंद रखें, आधे खुले रखें, अपनी नासिका के भाग की तरफ दृष्टि रखें, काम क्रोध से रहित, शांत चित्त, निर्भय होकर मन को वश करें। इस प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके मुझ में चित्त वृत्ति लगाकर मेरा ही सहारा लेकर बैठें। इस प्रकार मन को वश करके केवल मेरी ही भक्ति करने वाला योगी परम शांति परमानंद को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो प्राणी बहुत भोजन करता है अथवा व्रत रखकर भूखा रहता है अथवा बहुत सोता है अथवा बहुत जागता है, ऐसा पुरुष मेरी भक्ति नहीं कर सकता। जो प्राणी युक्तायुक्त भोजन करता है और कोई जीव जंतु ना मरे, इसलिए जो पृथ्वी को देख देख कर धीरे धीरे से चलता है, ना बहुत बैठता है, ना बहुत फिरता है, मर्यादा से ज्ञान युक्त कर्म करता है, प्रमाण से जागता है, प्रमाण से सोता है, ऐसा जो चतुर योगी है उसी को मेरी भक्ति की प्राप्ति होती है। उसके सब दुख नाश हो जाते हैं। हे अर्जुन, जिसका मन एकाग्र होकर मेरी भक्ति में लग जाए, किसी वस्तु की इच्छा ना रहे, तब वह योगी के दर्जे को प्राप्त होता है। जिस प्रकार पवन रहित स्थान पर रखा हुआ दीपक हिलता जुलता नहीं, तब उस दीपक की ज्योति प्रकाश करती है, उसी प्रकार जो योगी मन को रोककर एकांत बैठकर मेरा ध्यान करता है, उसको मेरी प्रकाशमान मूर्ति का दर्शन होता है। मेरा ध्यान करने से उस शांत चित्त वाले योगी का जब संसारी वासनाओं से मन रुक जाता है, तब वह योगी मेरी ज्ञान शक्ति से मेरी मूर्ति को देखता है, अपने मन में अति प्रसन्न होता है। जय श्री कृष्ण।